तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं 8 ऐसे एआई स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले 2030 में बहुत अच्छा आपको रिटर्न ला के दे सकते हैं। कौन कौन से वो एआई स्टॉक्स है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करने चाहिए तो आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है, तो आप लोग अपना खुद की रिसर्च करें, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला एआई स्टॉक्स है वो है आपका हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये देखिए ये काम क्या करती है, तो इसके बारे में बताएं तो ये अधिकतर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी है और साइबर सिक्योरिटी देती है और डाटा एनालिटिक्स पर भी काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी काम करती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर भी ये काम करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी में एआई का यूज कहाँ होता है। ये तो एआई का स्टॉक है, लेकिन एआई का यूज कहाँ होता है। देखिए, अधिकतर बात किया जाए तो ये डाटा एनालिटिक्स पे काम करती है और बिजनेस एनालिसिस इंटेलिजेंस पे काम करती है। जो बिजनेसेस को देखती हैं यानी कि रन करने में ये काम करती हैं, वो यही एआई स्टॉक के द्वारा किया जाता है। और ऑटोमेशन में ये काम करती है। ऑटोमेशन यानी कि आपको ऑटोमेटिक जो मैनुअली करवाना होता है, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ करवाना होता है ये ऑटोमेटेड कर देता है, यानी कि जिससे क्या होता है कि ये इसमें टाइम आराम से बच जाता है। और तीसरा चीज़ ये होता है कि ये साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है। और चौथा चीज़ ये है कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी इसको देखा जाता है, यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस इसमें एआई के जरिए जोड़ दिया जाता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का बिहेवियर चेक करता है, उसी अनुसार में कस्टमर को ये सर्विसेज दिखाता है अधिकतर। तो दोस्तों, फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ क्यों हो सकती है, इसके बारे में देखा जाए तो अभी जो इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और एआई और क्लाउड की इसकी भी डिमांड बढ़ रही है और इसके ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ये फोकस कर रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बोले तो ये एआई पे, क्लाउड पे, ये साइबर सिक्योरिटीज पे, इन सारी टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रही है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा एआई स्टॉक से वो है आपका KPIT टेक्नोलॉजी। ये क्या काम करती है इसके बारे में बताएं तो ये अधिकतर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EV सॉफ्टवेयर में काम करती है और ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम पे ये काम करती है, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स में काम करती है, डिजिटल कॉकपिट सॉल्यूशंस पे काम करती है। इसका मोटा मोटी तौर पे बोलेंगे तो ये अधिकतर कार्स जो रहती है उसको स्मार्ट बनाने के लिए अधिकतर काम करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी में एआई का यूज कहाँ होता है इसके बारे में बताएं तो अधिकतर ये ऑटोनोमस ड्राइविंग पे ये काम करती है, जैसे कि जो सेंसर होती है एआई के थ्रू उसमें ये काम करती है। एल्गोरिदम्स पर भी ये काम करती है जो गाड़ियों को चलाती है। अधिकतर एआई में जो सेंसर्स और एल्गोरिदम ये गाड़ियों को चलाती है और अधिकतर आपका एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम पे ये काम करती है, जो कि ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग सिस्टम रहती है उस टाइप से आपको समझ में आ जाएगी, तो उस पर काम करती है। और देखिए, इसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो रहती है, जो कि आपका एआई व्हीकल डाटा को एनालाइज करने का काम करता है, उस पर ये काम करती है। और ये चौथा चीज़ ये होती है कि इसका स्मार्ट नेविगेशन और वॉइस सिस्टम होती है। ये अधिकतर खासकर गाड़ियों में देखने को मिलती है। अब तो एआई में जितना भी अभी स्मार्ट कार्स आ रहे हैं उसमें अब देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में क्यों ग्रोथ कर सकती है, तो पहला कारण है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का तेजी से इसकी डिमांड हो रही है, यानी कि मार्केट इसका बहुत बड़ा है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का ट्रेंड देखा जाता है। और तीसरा कारण ये है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज पे यानी कि सेल्फ ड्राइविंग पे काम करती है, यानी कि कोई भी उसका इंसान कार नहीं चलाएगी, ये ऑटोमेटेड चलते रहेगा, तो उस प्रकार से काम कर रही है। और चौथा चीज़ ये है कि ये ग्लोबल ऑटोमोबाइल जो कंपनीज रहती है उस पर ये काम करती है, यानी कि पार्टनरशिप के साथ ये काम करती है। तो आसान शब्दों में इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अभी कार्स रहती हैं उसको एक स्मार्ट कार बनाने में ये कंपनी बहुत ही हेल्पफुल करती है। तो दोस्तों, इसमें तीसरा कंपनी निकल कर आता है वो है आपका टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा क्या काम करती है, देखिए एआई कंसल्टिंग में ये काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती है, साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, नेटवर्क सर्विसेज में काम करती है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम करती है। देखिए इस कंपनी में एआई का यूज कहाँ होती है इसके बारे में बताएं तो ये अधिकतर आपका कस्टमर सर्विसेज ऑटोमेशन में ही काम करती है, डाटा एनालिटिक्स पे काम करती है, साइबर सिक्योरिटीज पे काम करती है और टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑटोमाइजेशन में ये काम करती है। और इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो ये कंपनी आपको 4 तरीके से मदद करती है जो कि इसका फ्यूचर ग्रोथ देखा जाता है। देखिए पहला तो ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिमांड है उस पर ये काम करती, मतलब ग्रोथ देखा जाता है, फ्यूचर डिमांड में वाली है। और एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजीज की जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है और 5G टेक्नोलॉजीज है उस पर ये ग्रोथ देखी जा रही है। और ग्लोबल प्रेजेंस यानी कि इसके ग्लोबली क्लाइंट्स कितने हैं इस पर मैटर करते हैं, ये भी इसका अच्छा खासा देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें चौथा कंपनी है वो है आपका कोफोर्ज कंपनी, जो कि अधिकतर क्या काम करती है इसके बारे में बताएं तो ये अधिकतर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है, डाटा एनालिटिक्स पे काम करती है, साइबर सिक्योरिटीज पे काम करती है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है। और ये अधिकतर टारगेट करती है यानी कि फोकस करती है तो वो इंडस्ट्रीज पे फोकस करती है। तो इंडस्ट्रीज पे क्या फोकस करती है, देखिए ये बैंकिंग में और फाइनेंशियल सर्विसेज में फोकस करती है और इंश्योरेंस में, ट्रैवल एप्लीकेशंस में ये अधिकतर फोकस करती है। इस कंपनी में एआई का यूज कहाँ होता है तो देखिए इसमें पहला तो ये है कि डाटा एनालिटिक्स पे यूज होता है, दूसरा ये है कि कस्टमर सर्विसेज ऑटोमेशन पे यूज होता है, तीसरा ये है कि फ्रॉड डिटेक्शन पे ये यूज होता है और चौथा कारण ये है कि ये प्रोसेस ऑटोमेशन पे ये यूज होता है। और इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो ये पहला चीज होता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी डिमांड बढ़ रही है और दूसरा ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी आईटी की डिमांड बढ़ रही है और तीसरा चीज ये है कि एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजीज की भी डिमांड बढ़ रही है और चौथा चीज ये है कि ग्लोबल क्लाइंट्स इसके हैं और ये ग्लोबली ये पूरा एक्सपेंड कर रही है यानी कि पूरा फैल रही है ये कंपनी। तो दोस्तों इसमें पांचवा कंपनी है वो है आपका बिरला सॉफ्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट ये काम क्या करती है, ब्रीफ में बोलेंगे तो ये बिजनेसेस को मॉडर्न करने और इसको एफिशिएंट करने में ये काम करती है, यानी कि लोगों के लिए हेल्प करती है बहुत अच्छे खासे, यानी कि पूरी तरीके से कहें तो ये सर्विसेज देती है। तो क्या क्या सर्विसेज देती है तो ये अधिकतर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा एनालिटिक्स पे, ERP सॉल्यूशंस पे काम करती है, साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम करती है। और इसमें एआई का यूज कहाँ होता है तो देखिए एआई का यूज इसमें डाटा एनालिटिक्स पे, प्रोसेस ऑटोमेशन पे होता है, कस्टमर सपोर्ट पे होता है और सप्लाई चेन्स ऑटोमाइजेशन पे होता है। और इसमें फ्यूचर ग्रोथ क्यों हो सकती है तो इसके बारे में बताएंगे। तो ये अधिकतर आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्लाउड और एआई टेक्नोलॉजीज की डिमांड भी बढ़ रही है और इसके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं और इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पे ये फोकस कर रही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे छठे कंपनी के बारे में जो कि है टानला प्लेटफॉर्म। ये करती क्या है, देखिए अधिकतर इसकी जो सर्विसेज रहती है वो A2P मैसेजिंग यानी कि एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग जो रहती है उस पर काम करती है, जो OTP जो जनरेट होती है उस पर ये काम करती है, वेरिफिकेशन सर्विसेज पे ये काम करती है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी ये काम करती है, इंटरप्राइजेस मैसेजिंग सॉल्यूशंस पे ये काम करती है। इससे हम आसान भाषा में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बिजनेसेस और कस्टमर्स के बीच जो कम्युनिकेशन होती है उसको ये आसान करती है और इसको ये सिक्योर तरीके से रखती है। इसमें एआई का यूज कैसे होता है तो इसमें 4 तरीके से यूज होता है। पहला तो ये है कि स्पैम और फ्रॉड डिटेक्शन पे होता है, स्मार्ट मैसेजिंग रूटीन पे यूज होता है, कस्टमर इंगेजमेंट एनालिटिक्स पे यूज होता है और सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन सिस्टम पे ये खासकर यूज होता है। तो ये कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रोथ कर सकती है तो इसमें पहला कारण ये है कि इसका डिजिटल कम्युनिकेशन की जो डिमांड है ये बढ़ रही है, दूसरा कारण ये है कि इसका जो OTP और डिजिटल सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है तो इसका यूज होगा यानी कि ग्रोथ इसकी देखी जाएगी, और इंटरप्राइजेस मैसेजिंग मार्केट की बढ़ रही है यानी कि इसका भी ग्रोथ देखा जा रहा है इसमें, इस पर भी, और एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो बढ़ रही है इसमें उस पर भी इसमें ग्रोथ कर सकती है। तो दोस्तों अभी 7वां कंपनी है जो कि है आपका LTI माइंडट्री। तो दोस्तों ये क्या काम करती है तो देखिए इसमें अधिकतर खासकर ये सर्विसेज देती है, जो कि क्या क्या सर्विसेज देती है, जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फिर इंटरप्राइजेस IT सॉल्यूशंस पे ये
काम करती है। इस स्टॉक में एआई का यूज कहाँ होता है, तो इसमें सबसे पहला है डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एंड इंटेलिजेंस पे होती है। देखिए ये बिजनेस को एनालाइज करने का ये काम करता है, उस पर यूज होता है। और दूसरा ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस पे ये यूज होता है। और तीसरा चीज़ ये होता है कि ऑटोमेशन पे ये यूज होता है, यानी कि ऑटोमेटिक जो मैनुअली करना होता है बिजनेसेस को, जो रन करवाना होता है ऑटोमेटिक, उस पर ये काम करती है। और चौथा चीज़ ये होता है ये साइबर सिक्योरिटी पे ये अधिकतर देखा जा रहा है इसमें। और इसमें फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो इसका ग्रोथ देखा जाएगा। और देखिए इसमें एआई हुआ और क्लाउड टेक्नोलॉजीज का जो बढ़ रही है उसके हिसाब से ये ग्रोथ कर सकती है। और तीसरा चीज़ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स ग्रुप है जो कि एल&टी यानी कि लॉसन एंड ट्रूब्रो से मर्ज है ये कंपनी देखा जा रहा है। एल&टी का ही ये ग्रुप है जो कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स कंपनी। और ये चौथा चीज़ ये होता है कि ग्लोबल क्लाइंट्स और एक्सपेंशन ये देखा जा रहा है, यानी कि इसके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं और ये देश विदेशों में फैल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केल्टन टेक सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि है 8वां कंपनी। ये क्या काम करती है, तो देखिए इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस पे ये काम करती है। तो इस एक आसान भाषा में कहेंगे तो ये दूसरी कंपनियों को टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बिजनेस को जो होती है वो डिजिटल और मॉडर्न बनाने में ये हेल्पफुल करती है। और ये कंपनी एआई का यूज कहाँ होती है, तो इसमें बात करेंगे तो डाटा एनालिटिक्स पे यूज होती है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन पे ये यूज होती है और कस्टमर एक्सपीरियंस पे ये यूज करती है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे ये यूज होती है। और देखिए इसमें फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ क्यों हो सकती है इसके बारे में बताएंगे। तो ये अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड बढ़ रही है और एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजीज की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो इस मुझे लगता है ये एक ग्रोथ हो सकती है। और ग्लोबल क्लाइंट्स है तो ये अच्छा एक साइन होता है। और इंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।